एटॉमिक थ्योरी और नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी में फ़र्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे हमने इस टॉपिक में पढ़ा था कि रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं वो मुसलसल अपनी तवानाई को खारिज करते हैं, यानी यहाँ कोई ऑर्बिट्स का तस्वर नहीं होगा, ये मुसलसल अपनी तवानाई को क्या करते जाएंगे, खारिज करते जाएंगे। और सेंटर में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के साथ टकराता है तो एटम को फना हो जाना चाहिए, यानी इसकी थ्योरी के मुताबिक एटम को फना हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ टकरा जाना चाहिए, जिस तरह रदरफोर्ड ने अपने थ्योरी पेश की है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी मुसलसल तवानाई क्या करता है, खारिज करता है, यानी मुसलसल तवानाई खारिज करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी इसकी क्या होती है, खारिज होती रहती है। तो आखिरकार इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ टकराना चाहिए, अगर टकराएगा तो फिर एटम क्या हो जाएगा, फना हो जाना चाहिए, एटम को कोलैप्स हो जाना चाहिए, फना हो जाना चाहिए। लेकिन इसकी थ्योरी के मुताबिक अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ हमें जो सर्कुलर शेप में ये जो ऑर्बिट मिल रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, इनका एनर्जी लेवल मखसूस है, ये अपनी ऑर्बिट में मखसूस एनर्जी रखते हैं, यानी मखसूस एनर्जी के हामिल होते हैं। इसलिए यहाँ हमें ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट मिलता है कि ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होता है। वहाँ ऑर्बिट का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था क्योंकि ऑर्बिट का तस्वर भी नहीं था। यहाँ पे याद रखें कि ऑर्बिट का कोई तस्वर नहीं है, ये पहला डिफरेंस है। दोबारा इस बात को समझिए मेरे बेटे कि नील बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन जहां गर्दिश करते हैं उनकी मखसूस एनर्जी होती है हर ऑर्बिट की, और खास एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। हर ऑर्बिट के खास एंगुलर मोमेंटम है, जैसे n1 था, n2 था, n3 था, हर ऑर्बिट का जैसे n चेंज होते जा रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो रहा था, चेंज। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में गर्दिश करता था तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी मखसूस रहता था, उसका एंगुलर मोमेंटम तब्दील नहीं होता था। दूसरा फर्क ये है कि रदरफोर्ड की जो एटॉमिक थ्योरी है वो ये क्लासिकल थ्योरी है, ये क्लासिकल थ्योरी, ये पॉइंट वैसे पहले लिखना चाहिए था, ये क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल थ्योरी का मतलब क्या होता है, ये रिवायती थ्योरी, थ्योरेटिकल बात, नजरियाती बात, जैसे भी बात की जाती है उसको ओल्ड थ्योरी भी कहते हैं, रिवायती थ्योरी का नजरिया का नाम भी देते हैं। लेकिन ये क्वांटम थ्योरी पर इन्हिसार करती है। क्वांटम थ्योरी आप लोगों को पता है किसने पेश की थी, मैक्स प्लांक ने पेश की थी। मैक्स प्लांक एक साइंसदान था, उसने क्वांटम थ्योरी पेश की थी और उसकी बुनियाद पर नील बोहर ने अपने नुकात पेश किए थे। तो इसका मतलब है ये क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर रखी गई है और ये क्लासिकल थ्योरी कहलाती है। ये क्वांटम थ्योरी का नाम देते हैं किसको, नील बोहर एटॉमिक थ्योरी का दूसरा नाम है क्वांटम थ्योरी, क्योंकि ये क्वांटम की बुनियाद पर थ्योरी बनाई गई है। उसके बाद तीसरा जो फर्क हम कर सकते हैं बेटा कि इसके मुताबिक एटम को फना हो जाना चाहिए। क्यों फना हो जाना चाहिए, मैंने बात पहले भी समझाई है, क्यों फना हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो कैसी गर्दिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी कम करेगा, जीरो करेगा, इलेक्ट्रॉन किसके साथ टकराएगा, न्यूक्लियस में टकराएगा प्रोटॉन के साथ, तो फना हो जाना चाहिए। यानी इसके मुताबिक एटम को ज़ाहिरी तौर पर क्या हो जाना चाहिए, फना हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके मुताबिक देखें जैसे कोई ऑर्बिट अपनी मखसूस एनर्जी रखता है, न्यूक्लियस में नहीं जाता, तो एटम को क्या होना चाहिए, मुस्तकिम होना चाहिए। यहाँ एटम फना नहीं हो सकता, अपने आप का वजूद क्या रखता है, कायम रखता है, अपने आप को स्टेबल रखता है।
अपना वजूद कायम रखता है। उर्दू में कहेंगे अपना वजूद कायम रखता है, क्योंकि यहाँ एटम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। वहाँ कोलैप्स हो जाता है, इसका मतलब है एटम क्या हो जाना चाहिए, फना हो जाना चाहिए। ये तीन फर्क हो गए बेटा। चौथा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम मैंने बताया था कि इसके मुताबिक अगर ये मॉडल ठीक होता तो स्पेक्ट्रम कैसा बनना चाहिए, कलर लाइट मुसलसल मुसलसल स्पेक्ट्रम होना चाहिए। यानी यहाँ पर मुसलसल स्पेक्ट्रम ज़हर होना चाहिए, यानी ज़हरी जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो मुसलसल होना चाहिए, मुसलसल स्पेक्ट्रम ज़हर होना चाहिए। यहाँ पर स्पेक्ट्रम तो मुसलसल होना चाहिए, लेकिन इधर बताओ यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम बना। एक्चुअली जब हमने तजर्बा किया था वो स्पेक्ट्रम कैसे था बेटा, ये बताओ। वो लाइन स्पेक्ट्रम था या मुसलसल था बेटा? इसका मतलब है उसके मुताबिक ये वाला मॉडल क्या है, दुरुस्त है। उस मॉडल में क्या थी, खामियां थी, क्योंकि स्पेक्ट्रम कौन सा बना था, लाइन स्पेक्ट्रम बना था। और ये भी कहते हैं कि स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जानते हो, जिसका गैर मुसलसल, क्या यानी गैर मुसलसल उसको कहते हैं, गैर मुसलसल होना चाहिए। क्योंकि गैर मुसलसल स्पेक्ट्रम वो होता है जिसके दरमियान में क्या होता है, एक कलर का दूसरे कलर के दरमियान क्या होता है, गैप होता है, फर्क होता है। उसको हम बोलते हैं गैर मुसलसल स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। ये फर्क है बेटा इनके दरमियान। और इनके दरमियान क्या फर्क हो जाना चाहिए, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, लेकिन वहां पर भी तो गर्दिश करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। बेटा ये बताओ वहां पर भी तो गर्दिश करते हैं, फर्क क्या असल में, यहाँ किस में गर्दिश करते हैं, ऑर्बिट में करते हैं। जहां गर्दिश करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं, वहां उसने ऑर्बिट का कोई तस्वर पेश नहीं दिया था। इसने ऑर्बिट के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। इसने कहा था कि सेंटर में प्रोटॉन है और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं और मुसलसल तवानाई को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, खारिज करते रहते हैं। लेकिन इसने कहा कि नहीं, जहां गर्दिश करते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, यानी शेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं। उस ऑर्बिट के नाम भी दिए थे, N1, N2, N3, ये उसके क्या थे नाम। बेटा बताओ आपको फर्क समझ आ गए हैं? सबसे पहली बात यह है कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी है 19 सन भी आना चाहिए, 11 में, ये 19 किस में थी, 13 में पेश की गई। और दूसरा फर्क ये है, ये क्लासिकल थ्योरी है और ये कौन सी थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है। ये क्वांटम की बुनियाद पर बनाई। क्वांटम जानते हो, एनर्जी के पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटम। क्वांटम की जमा क्वांटा, यानी जो रेज आ रही होती है, शुआएं आ रही होती है, उसके अंदर क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का एक खजाना होता है, जखीरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटम कहते हैं। ये क्वांटम की बुनियाद पर थ्योरी बनाई गई और इसके मुताबिक एटम का अपना वजूद क्या रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए, कायम रखना चाहिए। और इसके मुताबिक फना और ये मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। इसके मुताबिक क्या बनना चाहिए, लाइन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, यानी गैर मुसलसल क्या बनना चाहिए, स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। और इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं। यहाँ ऑर्बिट का तस्वर है, ऑर्बिट में गर्दिश करते हैं, क्या करते हैं, ऑर्बिट में गर्दिश। और उसके बाद एंड पर आप डायग्राम बनाएंगे, ये बोहर एटॉमिक थ्योरी के डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे। और ये मॉडल किसका बनाएंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी का बनाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया, ओके है, कोई मसला तो नहीं है। बोहर एटॉमिक थ्योरी और रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में ये फर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद करना है। ठीक है बेटा।